हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कीट परागण के बारे में कि जो मेनली हम लोग देखेंगे जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया में किस तरह से सहायता देते हैं, उस चीज़ के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अबायोटिक एजेंट्स होते हैं यानी कि जो अजैविक कारक होते हैं वो पॉलिनेशन कैसे करवाते हैं। वो अबायोटिक एजेंट जैसे कि वाटर और जो हमारी एयर यानी कि जो हमारी हवा होती है, ठीक है, इनके थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनिमोफिली यानी कि जो वायु परागण होता है और इसके साथ साथ हम लोगों ने हाइड्रोफिली यानी कि जो जल परागण होता है, इन दोनों के बारे में ही हमने समझा था। इसमें हमने क्या देखा था कि जो जल और जो वायु होती हैं वो अपना सहयोग देते हैं परागण की क्रिया करवाने के लिए। जब हम बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, जब हम जैविक कारकों की बात करते हैं, तो उसमें हमारे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कुछ यहाँ पर शर्तें भी होती हैं। ठीक है, पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें कुछ बातें हैं जो माननी पड़ती हैं। ठीक है, कि इंसेक्ट्स को हमें भी कुछ बदले में रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे अगर वो पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ पर कई सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। वो फ्लावर्स कुछ इस तरह से हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं होंगे। वो एनसीईआरटी जो होती है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है कि जब हम बायोटिक एजेंट्स यानी जैविक कारकों के द्वारा जो परागण होता है उसमें ज़रूरत होती है कि हम क्या दें, कीटों को या फिर जो बायोटिक एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्हें हम क्या देंगे, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे। अगर वो पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो कुछ तो चीज़ें होंगी, है ना, तो कुछ तो चीज़ें होंगी जिसके थ्रू वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्लावर की तरफ। देखो अबायोटिक एजेंट्स में क्या था कि जो हमारी विंड यानी कि जो हमारी हवा थी, पानी था, इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। इनको तो कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं अट्रैक्ट होने के लिए फ्लावर। इन्हें कुछ मतलब ही नहीं था कि फ्लावर का कलर कैसा है, उसमें से किस तरह से स्मेल आ रही है, वो कितना बड़ा है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी किसके लिए, अबायोटिक एजेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर अब हम क्योंकि बात करते हैं किनके बारे में, बायोटिक एजेंट्स के बारे में, तो बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं इनके लिए ज़रूरत होती है कि इन्हें हर चीज़ से मतलब है, फ्लावर बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर इस मतलब बेशर्तें हैं ये कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ तो होनी ही चाहिए एक फ्लावर के पास। ठीक, कैसा कि या तो कलर हो उसमें, ठीक है, और बड़ा होना चाहिए, और इसके अलावा उसमें मकरंद हो यानी कि नेक्टर वगैरह हो जो प्रोड्यूस करता हो वो फ्लावर, उससे हमें मिल सके, नेक्टर वगैरह मिल सके, फ्रेग्रेंस हो, खुशबूदार हो, ठीक है, कलरफुल होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए फ्लावर में, तभी कोई कीट जो है, जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर इसके अलावा जो भी हमारे बायोटिक एजेंट्स हैं, वो इसी के कारण ही क्या होंगी, फ्लावर पर अट्रैक्ट होंगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर सबसे पहले कीट परागण में वहाँ पर जो पॉलिनेशन था ना, वहाँ पर पॉलिनेशन किस पर डिपेंड कर रहा था, वो लक पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, कि लक होगा अगर तो ही जो है पॉलिनेशन हो पाएगा, लक पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, कि किस्मत होगी कि जो हमारा परागकण है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो हमारे स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या थी, लक पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो भी बहुत अधिक मात्रा में बन रहे थे। बट यहाँ पर क्या होता है, बायोटिक एजेंट्स में चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी पर्टिकुलर फ्लावर पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कीट परागण एंटोमोफिल में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हो, जैसे मॉथ्स वगैरह, जैसे तितली हो गई, पतंगे हो गई, ठीक है, जो बटरफ्लाइज हो गई, तो इस तरह से ततैया हो गई, आपने देखा होगा येलो कलर की, उसे ततैया बोलते हैं, है ना, बहुत डरावनी भी होती है, डर लगता है उससे। तो ये सब क्या है, कीट हैं जो कि किसमें, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कारण क्या हो सकते हैं, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शर्तें जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, पुष्प की बात कर रहे हैं कि पुष्प में क्या क्या होना चाहिए अगर पॉलिनेशन करवाना है। तो पुष्प में सबसे पहली चीज़ तो उसमें होना चाहिए कि वो क्या है, रंगीन हो। ठीक है, दूसरी चीज़ वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करे, नेक्टर यानी कि जैसे हम लोग मकरंद बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। और क्या इसके अलावा, इस महक होनी चाहिए, महक हो। ठीक है, तो पुष्प में एक तो वो क्या होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, कलरफुल हो, बिग हो, मकरंद या नेक्टर प्रोड्यूस करे, और वहाँ पर क्या हो, उसमें महक हो। ठीक है, ये महक लिखा हुआ है यानी कि फ्रेग्रेंस हो। तो ये जो कीट है वो आसानी से क्या होगा, फ्लावर पर अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण से हमारा पॉलिनेशन जो है वो भी हो जाएगा। अच्छा, होता किस तरह से पॉलिनेशन, ये देखो हम लोग कैसे फ्लावर को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये फ्लावर है हमारा, ये है फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी जगह हम बनाते हैं अपनी मेल, यहाँ पर हम बनाते हैं मेल फ्लावर।
ये है मेल फ्लावर, ओके, ये है मेल। अब यहाँ से जो पॉलन्स होंगे उनको कौन लेकर जाएगा, उनको लेकर जाएगा कीट। किसके थ्रू? अब कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि कीट है अपने फायदे के लिए गया, जैसे नेक्टर वगैरह के लिए गया, ठीक है, फ्रेग्रेंस उसे अच्छा लगा फ्लावर, उसकी खुशबू अच्छी लगी तो उस फूल पर बैठकर वो मतलब ऐसा लगता है कि मैं कितनी सुंदर फ्लावर बैठा हूँ, तो ऐसे उसको क्या होता है, आभास होता है। तो इस कारण से वो सुंदर फ्लावर पर जाना पसंद करता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पर, उसके पंख में, ठीक है, उसके रोम में क्या होते हैं, जो पॉलन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। और जब वो पॉलन्स को अपने हाथों पर चिपका करके जब वो किसी अदर फ्लावर पर जाता है, उस फ्लावर्स पर क्या होते हैं, उसके हाथ पे, उसके रोम पर जो चिपके हुए परागकण होती हैं वो किस उस सेकंड वाले फ्लावर पर, जो अगला फ्लावर होगा उस पर क्या होते हैं, वो तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके थ्रू? बायोटिक एजेंट्स के थ्रू। तो ये पॉलन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको, जैसे कि मैं बात करूं, अगर बीज हो गई, जैसे ये मतलब व्हाइट कलर के जो है ये क्या है, ये मान लीजिए हमारे बायोटिक एजेंट्स हैं, और ये एजेंट्स क्या होंगे, इनको लेकर जाएंगे। तो ये जब लेकर जाएंगे तो ये इसको क्या करेंगे, जैसे ये अब फ्लावर पर बैठे हैं, वो किसी अदर इंटेंशन से, वो नहीं, ये नहीं पता कि उन्हें क्या कराना है, परागण कराना है, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए बैठे उस फ्लावर पर, ठीक है, चाहे उन्हें खुशबू मिल रही हो उसे अच्छी, वो अच्छे अपने फायदे के लिए बैठे हों, ठीक है, उनसे नेक्टर वगैरह ले रहे हों। तो इसके कारण से अगर वो जा रहे हैं तो वहां पर क्या होते हैं कि उनके हाथों में जो पॉलन्स होते हैं वो उस पर यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारी वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। इस तरह से वहां पर फर्टिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है, सबसे पहले पॉलिनेशन हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कहलाता है हमारा क्या, कीट परागण। बात समझ में आई? तो इस तरह से ही होता है, ठीक है। ये तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि जो परागण होता है उसमें जो हमारे बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो अपने फायदे के लिए जाते हैं। तो वो फायदे क्या हैं, वो क्या है शर्तें, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं जिसके कारण से जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, जो जैविक कारक होते हैं, ठीक है, जो जैविक कारक होते हैं वो पुष्प पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। किस पर? पुष्प पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आई? किस कारण से अट्रैक्ट होते हैं, तो यही चीज होती है। बस चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमारे जो वाप्स हो गए, ठीक है, जैसे पतंगे हो गई, ठीक है, मॉथ्स होते हैं, इनको हम पतंगे बोलते हैं। इसके अलावा जो, ठीक है, तितली वगैरह, बटरफ्लाइज होंगी, तो ये सब पॉलिनेशन करवाती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है हनी बी। ये जो है हमारा 80% हेल्प करता है पॉलिनेशन करवाने के लिए, जो हनी बी होती है, ठीक है, यानी मधुमक्खी की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। मधुमक्खी सबसे इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी यही सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखें तो उसमें इंसेक्ट्स में 80% पॉलिनेशन जो है वो कौन करवाता है, मधुमक्खी करवाती है, क्योंकि ये शहद बनाती है। तो शहद जो है, शहद की प्राप्ति के लिए ही क्या करेंगे, पुष्प पर जाती हैं, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो है ये मधुमक्खी द्वारा ही होता है, ठीक है। तो अब ये बात समझ ली हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो परागकण होते हैं ना वो पॉलिनेशन में ही हेल्प करते हैं। यहाँ पर परागकण जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं, तो इसीलिए खाने योग्य भी होते हैं किसी किसी के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रोज़ा है, यहाँ पर क्या होता है, इस फ्लावर्स पर जो कीट होते हैं वो किस लिए आते हैं, वो अपने खाने के लिए आते हैं। तो इसके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े उसमें फूड स्टोरेज वाला काम करते हैं उसके पेटल्स, तो इसीलिए यहाँ पर वो खाने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लाक्सपर की, तो लाक्सपर में भी ये क्या होते हैं, कलरफुल इसके फ्लावर्स होते हैं, तो कलरफुल फ्लावर्स के कारण से इस पर अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आसानी से चिपक जाते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं, ठीक है, वजह से वो कैसे आसानी से उनके शरीर पर वो चिपक जाते हैं, और इसी वजह से पॉलिनेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यक्का की बात करें तो यक्का में क्या होता है, यक्का में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कैसा होता है, बायसेक्सुअल प्लांट है। बायसेक्सुअल क्या होता है, फ्लावर होता है। बायसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होने के कारण यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो परागकोश होता है, जो हमारा एंथर होता है, वो पहले मैच्योर कर जाता है फीमेल पार्ट से, यानी कि उसकी फीमेल पार्ट में अगर हम बात करें तो ओवेरी पहले मैच्योर नहीं हो पाते, और उससे पहले क्या कौन मैच्योर हो जाता है, परागकोश, यानी कि जो हमारा एंथर होता है वो हमारा मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो अब क्या कर सकता है, पॉलिनेशन या फिर पॉलन ट्यूब बना सकता है, उसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगी, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मादा
जो होती है वो हमारी बाद में होती है, और जो हमारे मेल होते हैं, मेल पार्ट होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी पॉलिनेशन होता है। पतंगे वगैरह होती हैं, जैसे हम लोगों ने ये देखी थी ना, इसको ही हम बोलते हैं मॉथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉथ नहीं बोलते, इसको मॉथ बोलते हैं। ठीक है, पतंगे जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, तो इसके थ्रू ही जो है पॉलिनेशन होता है यहाँ पर, यक्का वाला प्लांट जो होता है ना, इसमें। बात समझ में आई। इसके बाद हम चलते हैं अगले पर, तो ये हमारा है नेक्स्ट है साल्विया में। साल्विया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फाइकस कैरिका, यानी कि जो अंजीर होता है उसमें पॉलिनेशन भी होता है। अंजीर, तो अंजीर में जो है मेनली जो पॉलिनेशन होता है वो किस लिए होता है, मकरंद प्राप्त करने के लिए। मकरंद यानी कि जो हमारा नेक्टर होता है ना, नेक्टर को लेने के लिए ही जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह से नेक्टर के साथ साथ वो पॉलिनेशन भी करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें तो कीट जो है और जो पुष्प होते हैं, जो कीट है और जो पुष्प है, इन दोनों में ही मतलब एक संबंध है, फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिपनेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कीट जो है, कीट अपने फ़ायदे के लिए जाता है फ्लावर पर, उसे नेक्टर चाहिए, उसे सुंदर लग रहा है फ्लावर, वो अच्छी खुशबू आ रही है, इन सब कारणों की वजह से वो किसी फ्लावर पर जाएगा। और फ्लावर को भी उससे लाभ होता है कि अगर वो मेरे ऊपर आ रहा है तो मेरे पॉलन को ले जाएगा। ठीक है, किसी अदर फ्लावर पर, तो इससे पॉलिनेशन हो जाएगा आसानी से, है ना। तो इस कारण से भी जो है दोनों को क्या है, दोनों को ही क्या होंगे, बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, कीट को भी और इसके अलावा जो फ्लावर होता है उसको भी। ठीक है, अब इसके बाद कैलोट्रोपस की बात करें। नेक्स्ट हमारा जो कैलोट्रोपस है, अच्छा आप लोग यक्का में याद कर सकते हैं कि यक्का में जो पॉलिनेशन होता है ना, वो मेनली इवनिंग के टाइम पे होता है, शाम के वक्त होता है। ओके, तो चलिए अब कैलोट्रोपस यानी कि जो आँख होता है, आँख तो आप सब लोग जाते हो, सब लोग जानते हैं आँख। ठीक है, तो जो कैलोट्रोपस है यहाँ पर भी मेनली जो पॉलिनेशन होता है वो मकरंद यानी कि नेक्टर के लिए होता है। ठीक है, नेक्टर के लिए होता है। और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आप लोग बस मेनली जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट करते जाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। जो साल्विया में परागण है ना, तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग साल्विया में परागण किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैलोट्रोपस में क्या होता है, जो कैलोट्रोपस है इसमें पॉलिनिया होता है। ठीक है, एक पॉलिनिया होता है जैसे होती है। ठीक है, जो कि हमारे वर्तिकाग्र और पुमंग दोनों की संयुक्त हो जाने से बनती है। तो पॉलिनिया में इसमें क्या होते हैं, हमारे परागकण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉलिनेशन जो है वो नेक्टर के लिए ही होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो कीट होता है उसके पैर जो हैं उससे पॉलिनिया में फंस जाते हैं, और इसके कारण से जो पॉलन, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके पैर पर चिपक जाते हैं, और पैर पर जो रोम वगैरह होंगे उन पर चिपक जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, तो वो जब किसी अदर फ्लावर पर जाएगा तो वहाँ पर पॉलिनेशन होने में हेल्प मिलेगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया को आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। बोगनवेलिया, ये फ्लावर आप लोगों ने सब लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, ये फ्लावर आपने सब लोगों ने देखा होगा। तो बोगनवेलिया जो है, यहाँ पर फ्लावर का मतलब मकसद क्या होता है, मेनली यहाँ पर अगर हम कीट परागण की बात करें तो कीट परागण किस कारण से होता है, आप जानते हो कि ये फ्लावर आप सब लोग जानते हो, इसके बारे में कुछ खास खुशबू भी नहीं आती। ठीक है, मेनली तो इनमें अगर हम कीट परागण की बात करें तो कीट परागण किस मकसद से होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके कलर से। ठीक है, तो रंग दिखता है, सुंदर सा दिखता है, तो इस कारण से जो कीट है इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके पास जाएंगे वो किस लिए, इस पर बैठने के लिए, और यहाँ पर भी इसी तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन में इसी तरीके से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बोगनवेलिया। इसके बाद है ऑर्चिड्स। जो कीट परागण है ना वो मकरंद यानी कि नेक्टर के लिए होता है। जब कीट जाते हैं ना तो यहाँ पर भी जो हमारे परागकण होते हैं ना वो किसमें, पॉलिनिया में होते हैं। बात समझ में आई। तो जब वो अपने मतलब नेक्टर के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उनके सिर पर जो है पॉलिनिया चिपक जाता है, और वहाँ पर से उन्हें परागकण जो है उनके सिर पर चिपक जाते हैं। इस तरह से, इस प्रकार से यही जो प्रोसेस है वो दोहराते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, और पॉलिनेशन में भी इस तरह से हेल्प मिलती है, क्योंकि जब वो यही चीज़ रिपीट करेंगे तो जो परागकण होते हैं वो उनके सिर पर चिपक जाएंगे, है ना। और वो जब अदर फ्लावर पर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे, वहाँ पर वो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इस तरह से ट्रांसफर जो है पॉलन ग्रेन्स का होता है, किसके थ्रू, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो यही चीज़ थी, बस इसमें कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से कीट परागण जो है अलग अलग तरीके से होता है। साल्विया को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस पॉलिनेशन को पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है।